नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। BSPHCL के रिजल्ट के इशू में मैं आपको बता दूं तो यहाँ आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है, मगर जो GTO पोस्ट थी उसकी रिजल्ट आ चुकी है। तो ये सिर्फ GTO पोस्ट के लिए नहीं है, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए एक नॉलेज की बात होगी कि रिजल्ट में कैसे रिजल्ट आया और किस प्रकार आगे की प्रोसेस होगी। तो ये JSC वालों के लिए, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क वालों के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों के लिए, सबके लिए ये वीडियो जो है कि वो एप्लीकेबल होगी और आगे की प्रोसेस भी आपको समझ में आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रोसेस हुई है इस एग्ज़ाम में, जिसमें कि GTO की रिजल्ट आ चुकी है। तो आप सभी देखें कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO इसकी जो है रिजल्ट आ चुकी है और इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो अराउंड 78 पोस्ट थी। तो इसकी जो है कि क्या रिजल्ट किस तरह की आई है वो आप देखो। तो ये इंजीनियर की पोस्ट पे थी और ये गेट के स्कोर पे आधारित थी। जितने मार्क्स हाईएस्ट गेट में जिनके आए हैं उस प्रकार से इसमें अलॉटमेंट थी सीटों की। तो आप देखो कि ये गेट के स्कोर वाइज यह मार्क्स के सबके जितने गेट में आए हैं उस हिसाब से सबके अरेंज किए हुए हैं। तो साथियों, एग्ज़ाम के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। तो जिस सीक्वेंस में एग्ज़ाम लिए गए थे उसी सीक्वेंस में रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आप देखिए ये पूरा जो लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हो। तो सबका इसमें दिया हुआ है मार्क्स के वाइज, मार्क्स जिनके जितने मार्क्स आए हैं उस हिसाब से अरेंज किया गया। अब देखो कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स इनसे मांगा जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। आप ये देखो, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, गेट स्कोर मांगे गए हैं, फाइनल डिग्री के। तो ये तो बाकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये नहीं लगेगा। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपके चाहिए और मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, क्रीमी लेयर कास्ट के चाहिए, PH सर्टिफिकेट चाहिए, फ्रीडम फाइटर के चाहिए। जिनके एप्लीकेबल होंगे उनके, जो क्लेम किए हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। NOC चाहिए कहीं आपने किया है तो, पहले भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। आधार कार्ड चाहिए होगा, 2 कलर फोटोग्राफ चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए जो कि ऑनलाइन के टाइम पे आपने जो फॉर्म के टाइम पे जो आपने दिया था फोटो, वही वाली चाहिए होंगे, ठीक है। और एफिडेविट चाहिए मजिस्ट्रेट से मैरिड कैंडिडेट्स के लिए कि एक ही स्पाउस है। द कैंडिडेट हैज़ ओनली 1 लिविंग स्पाउस इफ मैरिड, इसकी आपको चाहिए। और कैंडिडेट हैज़ नॉट एक्सेप्टेड एनी डॉरी और विल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉरी इफ अनमैरिड, इसकी भी एफिडेविट चाहिए आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। द कैंडिडेट हैज़ नॉट कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आपको ये एफिडेविट होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों में यदि आपने शादी कर लिया है, मैरिड है तो एक स्पाउस है, ये आपको चाहिए, या फिर अनमैरिड है तो कोई डॉरी आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, ये चाहिए। और यदि आपने कोई कन्विक्शन नहीं है आपके नाम पे तो इसकी भी चाहिए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस की चाहिए आपको, किसी भी गवर्नमेंट के सर्जन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपको मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट चाहिए। और एक बॉन्ड चाहिए 50,000 की, ठीक है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के 100 रुपये पे आपको एक बॉन्ड भर के वो भी देना है। तो ये तो सारी आपको मैंने आपको बता दी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब आप ज्वाइनिंग के टाइम पे आप जाओगे, उस समय की ये सारी रिक्रूटमेंट आपको जो पूरी हो जाएगी तब आपको ये रिक्वायरमेंट्स आपके रहेंगे, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, और मुझे कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे ही और कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब भी आपको के रिगार्डिंग कोई भी आपको न्यूज़ आएगी, नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।